दोस्तों आज की स्टोरी एक नेक्स्ट लेवल डार्क एंटिटी के बारे में है। एक ऐसी शक्ति जिसे तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक का किंग मानते हैं। उसका नाम है कच्चा कलुआ। कहते हैं ये एंटिटी इतनी डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर किसी ने इसकी सिद्धि हासिल कर ली तो बस समझो जो कह दोगे वो तुरंत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है कच्चा कलुआ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सो बेसिकली कच्चा कलुआ एक ऐसी आत्मा होती है जो बहुत छोटी फॉर्म में होती है, मतलब एक बच्चे की आत्मा जिसे किसी तांत्रिक या साधक ने अपने कंट्रोल में ले लिया हो। उस आत्मा से वो लोग अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते हैं, चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। कहते हैं अगर कोई छोटा बच्चा 9 साल से कम उम्र का एक्सीडेंटली मर जाए और कोई उसके डेड बॉडी या बोन्स को ले जाए और उस पर कुछ साधना करे तो उस बच्चे की आत्मा कच्चा कलुआ के रूप में उनके काबू में आ जाती है। फिर उस आत्मा से वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, किसी का मर्डर, बिजनेस बर्बाद करना, किसी औरत की प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय करना या किसी इंसान का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर देना, सब कुछ। गाइस एक और बात इंटरेस्टिंग है, हिंदू धर्म के हिसाब से जब कोई बड़ा इंसान मरता है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन जब कोई 9 साल से छोटा बच्चा मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है और जब उस दफनाए हुए बॉडी पर तांत्रिक साधना करते हैं तब वो एक कच्चा कलुआ बन जाता है। दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपको कच्चे कलुए की सुनाने जा रहा हूँ वो है 2 भाइयों के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बड़े भाई की पत्नी को करनी पड़ती है कच्चे कलुए की साधना, और वे भी अपने देवर के परिवार के लिए। गाइस ये कहानी मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी में आप देखेंगे कैसे जलन, बदला और एक गलत फैसला जिसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। साल 1995 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक रिस्पेक्टेड फैमिली रहती थी, चंद्राकर परिवार, और घर के मुखिया थे दिनेश चंद्राकर जिनकी पत्नी थी अनन्या चंद्राकर। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मनोज और छोटा संजोग। बड़े होने की वजह से सबसे पहले मनोज की शादी हुई और उसकी पत्नी का नाम नीलम था। और शादी के शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे गए क्योंकि सब कुछ ओके चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ एक साइलेंस घर में तबाही कर गई। बच्चे की किलकारी की कमी और कई साल बीत जाने के बावजूद मनोज और नीलम को संतान नहीं हुई। उन्होंने डॉक्टरों से दिखाया और मंदिरों से मन्नत मांगी पर सभी एफर्ट बेअसर रहे। फिर कुछ साल बाद छोटे भाई संजोग की भी शादी हो गई और अगले ही साल उसके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसे पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा, मिठाइयाँ बटी और ढोल बजे। लेकिन इस हैप्पीनेस के बीच नीलम के दिल की खाली जगह और गहरी होती चली गई क्योंकि हर त्योहार और हर हंसी उसे अपनी अधूरी लाइफ की याद दिलाती रही। समय बीतता गया और अचानक एक दिन मनोज की डेथ हो गई और नीलम का सब कुछ उजड़ गया और अब वो सिर्फ एक विधवा बनकर गांव की औरतों की बातों और तानों के बीच घुटती हुई लाइफ जीने लगी। गाइज गांव की औरतें उसे बांझ और अपने पति को खा जाने वाली डायन जैसे ताने मारती थी जब वो पानी लेने या कहीं बाहर जाती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। यही नहीं, उसकी सास भी उसको ताना दिया करती थी। कई बार उसने खुद को खत्म करने की भी सोची, लेकिन जब भी वो कोशिश करती किसी न किसी वजह से वो रुक जाती। फिर एक दिन उसे पता चला कि संजोग की पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इसी खबर ने नीलम के दिल में जलन और ईर्ष्या की आग भड़काई। वो कई बार दुखी मन से वो सोचती थी कि मेरे देवर संजोग की पत्नी के पास तो बच्चा पति दोनों है, लेकिन भगवान ने मुझे ही क्यों सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे नीलम अपने ही घर वालों से कटने लगी और उसी दौर वो अपने मायके चली गई जहां उसे पता चला कि वहां एक अघोरी तांत्रिक रहता है जो कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक से लोगों की किस्मत बदल देता है। नीलम उस तांत्रिक के पास जाकर अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है, जिस पर तांत्रिक कहता है, बेटी मैं तुझे संतान तो नहीं दे सकता लेकिन एक विद्या सिखा सकता हूँ जिससे तू अपने दुश्मनों से बदला ले सकती है। यही नहीं, उस तांत्रिक ने नीलम को कच्चा कलुओं की शक्ति के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया। उसने कहा बेटी तुम जो चाहो वो इससे करवा सकती हो, किसी का घर बर्बाद करना हो, किसी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना हो या किसी राजा से रंक बनवाना हो, कच्चा कलुआ की मदद से तुम ये सब कुछ कर सकती हो। तांत्रिक ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, याद रखना नीलम, ये साधना बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इसमें नियमों का उल्लंघन किया या इसे अधूरा छोड़ा तो इस कच्चा कलुओं के कहर से तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। तांत्रिक उसे अमावस्या की रात आने को कहता है और नीलम रेडी हो जाती है, लेकिन जब वो अगली अमावस्या पर पहुंचती है तो तांत्रिक बहुत बीमार और मरने के कगार पर होता है। इसलिए तांत्रिक बोलता है तुम्हें ये विद्या अकेले ही अपने घर पर सीखनी पड़ेगी और वो नीलम को एक पुरानी बुक देता है जिसमें सारी विधि डिटेल में लिखी होती है और वार्निंग भी देता है कि जब कच्चा कलुआ सिद्ध होने के करीब होगा वो तुम्हें तरह तरह के रूप दिखाकर डराएगा और भ्रमित करेगा। वो तुम्हारी साधना तोड़ना चाहेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना। जब तक वो खुद ना कहे बोलो मालिक मैं मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब तक उसके
किसी भी बहकावे में मत आना, अपनी साधना कंटिन्यू रखना और वो घर आ जाती है। गाइज नीलम द्वारा बुक लेकर पढ़ने पर उसमें लिखा मिलता है, यदि किसी 9 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसकी लाश पर दी गई विधि करने से वो आत्मा कच्चा कलवा बन जाता है जो तेरे आदेश मानेगा। सोचिए, एक दुखी और बदले की आग में नीलम इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह एक मासूम की आत्मा को इस तरह बांधना चाहती थी। कुछ महीनों बाद उसे न्यूज मिलती है कि पास के गांव में एक छोटा बच्चा मर गया है। ये उसके लिए जैसे एक ग्रीन सिग्नल था। तब वो आधी रात को कंबल और फावड़ा लेकर कब्रिस्तान पहुंचती है और रात के सन्नाटे में कब्र खोदकर बच्चे का शव निकालकर अपने कमरे में लेके आती है। उसी रात से उसकी साधना स्टार्ट होती है और कमरे में चारों तरफ जादू टोनों का सामान रखा जाता है। लाल सिंदूर, नींबू, राख, तेल का दिया और वह काली किताब। कमरे में अजीब सड़ी हुई सी महक फैलने लगी थी, पर नीलम ने बर्दाश्त किया और नीलम बॉडी की बदबू बाहर ना जाए इसलिए वह उस किताब में बताए गए खास इत्र का इस्तेमाल करती थी ताकि स्मेल की कंट्रोल किया जा सके। हर रात वह मंत्र पढ़ती रहती है और ऐसे ही 11वीं रात के करीब कुछ अजीब होना शुरू होता है। कमरे में उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी दरवाजे के बाहर से तो कभी कमरे के अंदर से, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। और भले ही उसे डर लग रहा था लेकिन उसने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि साधना पूरी करनी जरूरी होती है। लेकिन अचानक वो आवाज उसके कान के पास आकर नीलम को डराने और उसके पति की पुरानी यादें ताजे करने लगती है। अब कमरा तेजी से ठंडा होने लगता था, जैसे सांस जम जाए और उसे अपने चेहरे पर एक छोटे हाथ का गीला स्पर्श महसूस होता। तभी उसके कानों में माँ आंखें खोलो और मुझे प्यार करो जैसे सब बार बार गूंज रहे थे। पुत्र के मुंह में आकर नीलम ने आखिरकार आंखें खोल दी और जब नीलम ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कई छोटे बच्चे खड़े थे, लाल आंखें वाले, बिना एक्सप्रेशन के और एक शैतानी मुस्कान लिए गए। नीलम के सामने जो दृश्य था वो इतना क्रीपी था कि कोई भी इंसान उसे देखकर डर जाएगा। गाइस नीलम के आसपास कम से कम 40 से 50 बच्चों की आत्माएं घूम रही थी। अब नीलम जोर से चीखी और उसी पल उसकी साधना टूट गई। दिए बुझ गए और कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नीलम की लाश छत से लटकी थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और नीचे टोटके, जादू टोना की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी और कब्रिस्तान से चुराई हुई बच्चे की बॉडी पड़ी थी। गाइस गांव वालों के लिए ये सब दृश्य बहुत ही डरावना था। गांव में हंगामा मच गया और पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कमरे में झांकते ही कहा, ये औरत कच्चा कलुआ की साधना कर रही थी और इसने विद्या अधूरी छोड़ दी, इसलिए इसको कच्चा कलुआ ने मार दिया। अब वो आत्मा सिद्ध हो चुकी है। पंडित ने परिवार को तुरंत घर छोड़ने की सलाह दी और कहा, नीलम की आत्मा को तो मैं शांत कर दूंगा पर कच्चा कलुआ की आत्मा शायद कभी शांत ना हो पाए। पंडितों के कहने के बावजूद भी मरी हुई नीलम के घर वाले घर को नहीं छोड़े और उसमें लगातार रह रहे थे। उसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बच्चों के रोने और खेलने की आवाजें आती रहीं, किसी का चादर खींचना और कभी कभी गर्मी के मौसम में ठंड लगना, छोटे छोटे हाथ पकड़ने जैसे एहसास होना। इन सब के चलते एक दिन संजोग की पत्नी जो प्रेग्नेंट थी सीढ़ियाँ उतरते समय गिर गई और उसके पेट का बच्चा मर गया। तब परिवार समझ गए कि घर सच में हॉन्टेड बन चुका है। अंत में उन्होंने घर छोड़ दिया और गांव छोड़कर चले गए। गाइस आज भी वो घर मौजूद है पर वो खंडहर हो चुका है और लोग कहते हैं कि रात में वहां से बच्चों की खेलने और रोने की आवाजें आती हैं और शायद कच्चा कलुआ शायद आज भी वहीं मौजूद है। गाइस ये कहानी मैंने इंटरनेट के एक पुराने फोरम से पढ़ी थी। सच्चाई ये है कि इसमें जो अंधेरा दर्द और डर है वो बहुत डरावना है। गाइस नीलम की कहानी हमें यही सिखाती है कि जलन और बदला इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है। ब्लैक मैजिक सुनने में रोमांचक तो लगता है पर उसकी हकीकत बहुत डरावनी होती है, इसलिए इससे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। गाइस अगर ये कहानी आपको डरावनी होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि कैसे रिवेंज इंसान को बर्बाद करता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ एंड वंस अगेन गाइज हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।